हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आपको मेडिसिन के बारे में अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग दिन ब दिन डेली नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसे डिमांडिंग दवाई के बारे में जो कि है एटोर्वास्टैटिन। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा हर तीसरे घर में ये दवाई आजकल इस्तेमाल हो रही है। तो इस दवाई का आखिरकार किस कैटेगरी की दवाई है, किस बीमारी में इसको लिया जाता है और किन किन नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है और किन कारणों से इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होगी अगर ये दवाई हम ले रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये दवाई किस कैटेगरी की है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एटोर्वास्टैटिन नाम में लास्ट में स्टैटिन आ रहा है। जी हाँ, स्टैटिन जो कि हमारा जो दवाई है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करती है। जी हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है हमारे ब्लड से। उसी के बाद यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है, मैं बता दूं पहले ही, ये जो दवाई है ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं मानी गई है क्योंकि ये नवजात बच्चे को मेनली दिक्कत पहुंचा सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी ना ले। जी हाँ, उसी के बाद आगे बात करते हैं कि अब ये मार्केट में किन किन नामों से उपलब्ध है। आप जैसे कि मैं जान रहा हूं, ब्रांड नेम जिसको कहा जाता है कि मार्केट में हमारे अलग अलग कंपनीज की सेम दवाइयां आती हैं जिसके अंदर सेम सॉल्ट होता है, जैसे कि लिपिटॉर है, ठीक है, एटोर्वा है। यहाँ पर सेम देख रहे हैं कि सेम सॉल्ट सेम रहेगा, सॉल्ट सेम रहेगा। जी हाँ, लिपिटॉर है, ठीक है। उसी के बाद मैं बात करूंगा, एटोर्वा सेम आती है हमारी, टोरवास्ट आती है और एस्टोर आती है। इन सब में हमारा एटोर्वास्टैटिन पाया जाता है। बस इनमें जो फर्क है वो है कंपनीज का। तो अगर आप किसी कंपनी के मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं तो आप इनमें से किसी चीज को भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसी के बाद स्टोरवास आती है हमारी मार्केट में, ठीक है, लिपवास आती है, ठीक है, सोर्टिस आती है और एटोरवास्ट आती है। जी हाँ, ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि हमारे एटोर्वास्टैटिन वाली जो दवाई आती है उस नाम से मार्केट में मिलती है। तो आप इन चीजों को सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं, ये सभी चीज आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल पर अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL। जी हाँ, आपको इनकी सामान्य मतलब नॉर्मल वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज की दवाई को सजेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है मैं बता देता हूँ। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है। हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो हम एटोर्वास देते हैं क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब अगर आप एटोर्वास नहीं यूज करोगे। स्ट्रोक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ सकती है अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दिन तक बढ़ा रहा, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, मतलब आपका लिपिड लेवल जो है वो बढ़ सकता है और उस चीज में एटोर्वास्टैटिन कारगर साबित हुई है। तो आप एटोर्वास्टैटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं मेनली हाइपरलिपिडीमिया को करेक्ट करने के लिए। जी हाँ, उसी के बाद हार्ट के स्ट्रोक को कम करने के में ये भी कारगर है। याद रखिएगा, आपके जो स्ट्रोक होने के चांसेस है उसको कम करती है अगर आप मेनली इसको लेते हैं, एटोर्वा को लेते हैं। उसी के बाद कार्डियोवैस्कुलर इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक को कम करती है, ठीक है, क्योंकि जब आपका हार्ट सही रहेगा तभी आपको हार्ट अटैक का कोई बीमारी भी नहीं होगा। मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज। जी हाँ, अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो टाइप 2 डायबिटीज से हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। जी हाँ, हार्ट रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर उसमें आप एटोर्वा दे रहे हैं तो वो इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं।
उसी के बाद आपका अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आपकी आर्टरी में कुछ इस तरीके का थक्का बन जाता है कोलेस्ट्रॉल का, इसकी वजह से ब्लड सामान्य मात्रा में नहीं पहुंच पाता और ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम मेनली अटोरवा यूज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम होगा तो हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस भी घट जाएंगे। जी हाँ, अब इसको कैसे लें? तो सामान्य मात्रा में मैं आपको कह दूं कि ये इसकी जो टैबलेट आती है वो 10 mg की आती है और 10 mg 20 mg से ज्यादा आप इसको ना लें। अगर कोई कंडीशन हो रही है तो आप डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए 80 mg पर ना जाएं। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बच्चों 10 साल के नीचे बच्चों को नहीं देनी है। अगर 10 साल से 17 साल के बच्चे हैं तो आप उनको 10 mg ही दे, ज्यादा ना दे। जी हाँ, ये डोज है और मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। इस अगर कभी भी कोई भी दवाई आपको लेनी है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। देखिए क्या होता है, हर एक चीज की, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। जी हाँ, तो बॉडी का रेस्पॉन्स अलग होगा। रेस्पॉन्स जब अलग होगा किसी दवाई के लिए तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी हो सकता है, पर सामान्य मात्रा में लेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 7 से 8 दिन तक आप ले सकते हैं 10 mg की टैबलेट और आप फिर से ब्लड रिपोर्ट अपनी कराएं तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी या मेडिसिन के साथ। बहुत जल्दी ही नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।